Good morning, 12th class students. Good morning, everyone. Again, welcome to our online class. And all of you know that our novel A Tiger of Malgudi is continue, and we complete most of the part of this novel. And presently, we continue the novel. Firstly, we revise the some part of the story of the novel. सो देखो बेटा, आज हम अपना जो है वही मूवी मेकिंग पार्ट जो है उसे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट डे हमने इतना पढ़ लिया था कि जग्गू जो है वो टाइगर को जैसे ही देखता है वो टाइगर से बहुत ज़्यादा डर जाता है और डर कर भाग जाता है। बड़ी मुश्किल से बहुत मेहनत करने के बाद मदन जो है वो जग्गू को फिर से ढूंढता है और ढूंढ कर जो है अपनी कार में लेकर आता है। लेकिन कार में जो है जग्गू की जायंट जो अपीयरेंस थी उसमें वो ढंग से बैठ नहीं पा रहा था। वह मदन के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मदन गुस्से में दरवाज़ा खोल देता है और जग्गू वहाँ से भाग जाता है। लेकिन मदन जो है उसे बहुत सारे प्रलोभन देता है या लालच देता है कि तुम जो है इस मूवी को जब करोगे मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि टाइगर तुम्हें टच भी नहीं कर पाएगा। चोट पहुँचाना तो बहुत दूर की बात है, इसके लिए तुम बहुत फेमस हो जाओगे, लोग तुम्हारा ऑटोग्राफ मांगेंगे और मूवी के लास्ट में तुम्हारी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। तभी जग्गू चिल्ला पड़ता है कि नहीं नहीं, मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। उसके बाद वाला जो पार्ट है आज हम पेज नंबर 108 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, ऑल राइट यू कैन टेक ए लॉट ऑफ मनी फॉर हर। कि यहाँ देखिए, जब वो चिल्लाता है कि नहीं नहीं मुझे कोई शादी नहीं करनी है, मैं शादीशुदा हूँ और जो भी मैं पैसे कमाऊँगा उसे देने के लिए वापस अपने गांव चला जाऊँगा। तभी मदन उससे कहता है ठीक है लेकिन तुम उसके लिए बहुत सारा पैसा तो ले सकते हो। His bodyguards took him away as a signal from Madan and kept him company, enjoying a lot of jokes at his expense about Big Man. अब यहाँ ये बताया गया है, बिगमे का मतलब होता है कि एक ही टाइम पर जो है एक ही टाइम पर एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना जिसकी एक ही टाइम पर एक से ज़्यादा शादियाँ हो चुकी हैं या 2 या 3 शादियाँ जो लोग कर लेते हैं उनके बारे में। तो यहाँ देखिए, जैसे ही मदन ने इशारा किया वैसे ही मदन के जो काम करने वाले लोग थे या उसके जो लोग थे वह उसे जो है जग्गू को एक तरफ ले जाते हैं और ऐसे बहुत सारे जोक सुनाते हैं, बहुत सारे मजाक करते हैं। और जितने भी जोक और मजाक थे वो सारे के सारे ऐसे लोगों पर थे जिनकी 2-2 वाइफ थीं। अब यहाँ देखिए, दे लेड हिम अवे टू अ शेक्यूर्ड स्पॉट ऑन द लोकेशन एंड सेड आवर बॉस हैज़ अ ब्यूटीफुल ब्राइड फॉर यू एंड येट यू ट्राई टू रन अवे। और उसके बाद देखिए, उसके बाद जो उसके लोग थे वह उसे जो है एक अलग ले जाते हैं, अकेले में ले जाते हैं, उस जग्गू को अकेले में ले जाते हैं और अकेले में ले जाकर जग्गू से उनके मदन के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे जो बॉस है ना मदन, वो तो तुम्हारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत दुल्हन लेकर आए हैं, एक खूबसूरत ब्राइड लेकर आए हैं और तुम एक इतनी खूबसूरत ब्राइड को छोड़कर यहाँ से भाग जाना चाहते हो। Then Madan replied him. Then Jaggu replied him. जग्गू वॉज हॉरिफाइड। ओ आई कांट माई वाइफ विल। तभी जग्गू जो है वो बहुत बुरी तरह से डर जाता है और बहुत ज़ोर से डरते हुए चिल्लाते हुए वो कहता है अरे नहीं, मैं जो है दूसरी शादी करना ही नहीं चाहता हूँ, मेरी पत्नी मुझे। उसके बाद देखिए डैश छोड़ दिया है, यानी कि उसका वाक्य इनकम्प्लीट है। ओ योर वाइफ डोंट माइंड वॉट सी सेज, सी इज़ अ कंट्री गर्ल बट आवर बॉस has reserved for you a princess. Oh, you will have to go through with it whether you like it or not. You have signed an arrangement. तभी उसी की बात को बीच में ही काटते हुए वो लोग कहते हैं अरे वो तुम्हारी पत्नी, तुम चिंता क्यों करते हो, वही ना जो वो तो आप तुम्हारी लड़की तो वैसे भी तुम्हारी जो पत्नी है वो तो वैसे भी एक देहात में या गांव में या यहाँ देखिए कंट्री गर्ल्स बताया, यानी कि एक देहाती लड़की है, उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो क्योंकि तुम्हारे लिए जो दूसरी दुल्हन की तलाश हमारे बॉस ने की है ना वो तो बिल्कुल एक प्रिंसेस है, एक राजकुमारी है, तुम उसकी चिंता मत करो। यू हैव साइन एन अरेंजमेंट, और वैसे भी जो है तुमने तो हस्ताक्षर, तुमने जो एग्रीमेंट है उस पर सिग्नेचर किए हैं तो तुम्हें तो उसका काम तो करना ही पड़ेगा। डोंट यू नो वॉट अ फिल्म स्टार शुड हैव एटलीस्ट 2 वाइफ्स। क्या तुम इतना नहीं जानते हो, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि फिल्म कलाकारों के एक से कम 2-2 पत्नियां तो उनके होती ही हैं। तभी
अनादर पर्सन कहता है इट्स अ गवर्नमेंट ऑर्डर सेड, कि ये तो सरकार ने भी जो है, सरकार ने भी आदेश दे रखा है कि वो 2 वाइफ रख सकते हैं। तभी जग्गू प्लेडेट करते हुए, विनती करते हुए उससे कहता है आवर हट इन द विलेज इज स्मॉल, कि हमारी जो गांव में हमारा छोटा सा एक झोपड़ी है, हमारी गांव में हमारी एक छोटी सी झोपड़ी है। ये बात जो है वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है। यू आर गोइंग टू बी रिच एंड कैन अफोर्ड 2 हाउसेस फॉर 2 वाइफ्स। अरे तुम चिंता क्यों करते हो, अब तुम इतना, जब तुम ये मूवी कर लोगे ना तो तुम इतने ज़्यादा पैसे वाले हो जाओगे कि तुम 2-2 घर खरीद सकते हो और 2-2 वाइफ्स को रख सकते हो। Wait till you see the other one. You will save her from the tiger, and she will call you her lord and savior and darling for your trouble. अब यहाँ देखिए आगे कहा जा रहा है यहाँ पर कि तुम जो है 2 मतलब बहुत पैसे कमा लोगे और उसके अलावा जो है तुम 2 घर खरीद सकते हो, 2 वाइफ रख सकते हो और तुम जो है इतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, साथ में अपने लिए जो है अच्छी खासी गाड़ी वगैरह सब कुछ अच्छे से ले सकते हो। यहाँ पर हमारा एक जो पैराग्राफ है वो छूट गया है, वो देखिए। यू कैन स्लीप विथ 1/2 ऑफ द नाइट, गेट अप एंड गो इन द कार टू द अदर हाफ ऑफ द नाइट, लकी फेलो। कह रहे तुम तो इतना पैसा कमा लोगे ना, जिससे तुम्हारे पास इतना पैसा हो जाएगा और तुम उससे जो है गाड़ी भी खरीद लेना, और अगर तुम चाहो तो आधी रात एक पत्नी के साथ बिता सकते हो और बाद में बाकी बची हुई आधी रात के लिए अपनी कार में बैठकर तुम अपनी दूसरी पत्नी के पास दूसरे घर में जा सकते हो अगर तुम चाहो। तभी जग्गू कहता है माई वाइफ विल नॉट लाइक इट, आई डोंट वॉन्ट 2 वाइफ्स। अरे मेरी पत्नी को ये बिल्कुल पसंद नहीं होगा कि मैं 2-2 पत्नियाँ रखूँ, मेरी पत्नी ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। वेट टिल यू सी द अदर वन, you will save her from the tiger and she will call you her lord and savior and darling for your trouble. तभी जो है वह कहता है कि जग्गू यहाँ सबसे पहले ये कहता है कि मुझे जो है 2 पत्नियाँ नहीं चाहिए। तो तभी वह कहता है कि जब तक तुम्हें कोई दूसरा ऑप्शन दिखाई ना दे तब तक तुम जो है वेट करो। जब तुम चीता अगर टाइगर यहाँ आ गया और जब तुम उसे तुम इमेजिन कर सकते हो कि तुम्हें अभी तो लग रहा है कि 2-2 वाइफ नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम इमेजिन करो कि मतलब जब तुम्हारी फिल्म की शूटिंग चल रही होगी, टाइगर आएगा और तब टाइगर के लिए जो अगर टाइगर आएगा तो तुम्हारी जो एक वाइफ है वो बहुत ज़ोर से जो है तुम्हें अपना सेवियर, अपना प्रिय कहकर बुलाएगी और वो तुम्हें जो है अपने जीवन में अपना जो है सब कुछ समर्पित कर देगी और तुम्हारे प्रति जो है अपनी ज़िंदगी तुम्हारी सबसे प्रिय बन जाएगी। ये सारी चीज़ें उसे इमेजिन करवाते हैं। But Jaggu looked distressed and brooded over the terrible prospects that lay before him. He lit a beedi and thought over it. No, he said to himself, I can't accept a tiger. तभी एक पल के लिए जग्गू उनकी बात के बारे में सोचने लगता है और वह अपनी बीड़ी सुलगाता है और बीड़ी जलाने के बाद वह बीड़ी पीते हुए सोचने लगता है। लेकिन तभी वो खुद से कहता है नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इनमें से कोई सी भी चीज़ तुम्हारी जो है पसंद नहीं है, क्योंकि मैं जो टाइगर के साथ वर्क कर ही नहीं सकता हूँ। आई कांट एक्सेप्ट अ टाइगर। इट्स ऑल रिटन डाउन लाइक फेयर, नथिंग कैन बी चेंज्ड, दे टॉन्टेड हिम। तभी जो है वो लोग जो थे जग्गू के पास जो बैठे थे वो उसे टॉन्ट मारते हैं या ताना मारते हैं और कहते हैं अब टाइगर के साथ वर्क करना तो तुम्हारी डेस्टिनी में, तुम्हारी किस्मत में लिख चुका है, इसमें से अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता। ही वॉज rehearsed endlessly and mad to go through the motions of wrestling with an unseen tiger. तभी यहाँ कहा गया कि देखिए अब यहाँ बताया गया है कि उसको जग्गू को जो है बहुत ज़्यादा जो प्रैक्टिस करवाई गई, एक ऐसे टाइगर के लिए प्रैक्टिस करवाई गई जिस टाइगर को उसने अच्छी तरीके से कभी उसके साथ कुश्ती वगैरह तो की नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके साथ जो है जैसे कि वो उसी के साथ टाइगर के साथ रेसलिंग कर रहा है वैसी उसको प्रैक्टिस करवाई गई। नेक्स्ट पेज। मदन हिमसेल्फ वॉज fagged, demonstrating out of the range of the camera the gestures which the giant had to copy while the camera was shooting. Though the hero was the only one in the cast for the present sequence, the film personnel of 2 units created quite a crowd and were all over the place.
अब यहाँ देखिए, यहाँ कहा गया है कि जो है बिना टाइगर की प्रेजेंट के ही जो है जग्गू को आखिरकार तैयार किया गया और उसके साथ जो है रेसलिंग करवाई गई। कैमरे के इशारे के आधार पर उसे जो है मदन से ऐसे शूट जो है उसे ऐसे एक्ट को शूट करवाया गया जैसे कि वह टाइगर से लड़ाई कर रहा है। वैसे इस जो पूरी मूवी की जो स्टोरी थी उसमें जग्गू अकेला हीरो था, लेकिन बावजूद इसके जो है दोनों यूनिट के लोग जो थे अच्छे खासे यहाँ जमा कर गए थे। सारे लोग चारों तरफ से उसे देख रहे थे। प्रेजेंट मतलब ऑल जो शॉट्स थे या ऑल जो एक्ट थे वो अच्छी तरीके से इतने सारे लोगों के बीच में जो है वो करवाए जा रहे थे। एट अनदर एंड ऑफ द Lord Captain was handling Raja. He had extended the time for shooting by several weeks, since Madan had agreed to pay heavily for the extension, and Captain felt it was a sound way of making money during the interval between two camps. Although, although he was indifferent generally in money matters, now a certain degree of greed was overcoming him. A gradual corruption through contact with the film world. He began to think, what a lot of money this film business turns over. Let me collect the loot. While this fool of a Madan is about it, he told his wife. Possibly after this Madan may come up with an idea for making a full circus picture. That will be a good break for us. अब यहाँ देखिए, दूसरी और जो सेकंड जो पार्ट था उसमें बताया था एट अनदर एंड ऑफ द कैप्टन वॉज हैंडलिंग राजा। दूसरी ही तरफ एक तरफ तो जो था मदन जो था वह जग्गू से अपनी जो फिल्म के जो एक्ट थे जिसमें वो टाइगर से लड़ाई कर रहा है उसके जो सारे के सारे पार्ट्स जो थे, जितना जग्गू को जो जो अपना पार्ट प्ले करना था उसे वो करवाने के लिए जो है वो उसकी शूटिंग करवा रहा था। लेकिन दूसरी ही तरफ कैप्टन जो था वह अपने टाइगर को, जिसको बार बार राजा कहते हुए बताया गया है कि वह अपने टाइगर को हैंडल कर रहा था या संभाल रहा था। अब जो है कंटिन्यू शूटिंग करने के कारण समय बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, अर्थात जो टाइमिंग के लिए उन्होंने टाइगर को हायर किया था ना उससे कहीं ज़्यादा की शूटिंग का समय अब बढ़ चुका था। क्योंकि टाइम बढ़ गया था इसीलिए मदन भी जो है अब कैप्टन को ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो गया था। और इधर कैप्टन को भी अब ऐसा लगने लगा था कि दोनों कैंप के बीच में, यानी कि उसका सर्कस कैंप जो था और मूवी का जो हिस्सा था उसके बीच का जो टाइम है उस टाइम पे वैसे भी मेरे पास कोई इनकम का जरिया नहीं होता है, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। हालांकि पहले वो ऐसा नहीं था, वो पैसे को लेकर इतना ज़्यादा नहीं सोचा करता था, लेकिन धीरे धीरे जो है उसके ऊपर देखिए लिखा हुआ है द डिग्री ऑफ ग्रेड वॉज ओवरकमिंग हिम। लेकिन धीरे धीरे कैप्टन को चारों तरफ से लालच ने भर दिया था। अब वो धीरे धीरे जो है वो फिल्म मेकर्स के साथ या फिल्मी दुनिया के साथ जो है वो एग्रीमेंट कर कर या समझौता कर कर लगातार जो है वो लूट बता रहा है। देखो भ्रष्टाचार करने पर उतर आया था और लालच ने उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा भाव, मतलब उस लालच उसके ऊपर हावी हो गया था। वह सोचने लगा था कि जो फिल्म जो वर्क होता है या फिल्म वर्ल्ड जो होता है उसमें तो बहुत सारा धन इधर उधर होता रहता है, अब थोड़ा बहुत अगर मेरे घर में आ रहा है तो मैं उसे क्यों ना आने दूँ। और रही बात मदन जैसे लोगों की, अगर उसके जैसे लोग जब तक यहाँ हैं तब तक मुझे जो है मुझे भी जो है पैसा बनाना चाहिए और मुझे जो है इस पैसे को यूज़ भी करना होगा। अर्थात हमारे लिए हम जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अब हम मदन से जो है पैसा बनाने की योजना बना सकते हैं, क्योंकि मदन से इस समय हमें मुंह मांगे कीमत मिल सकती है, क्योंकि मदन को टाइगर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब ये हमारे लिए कितना अच्छा मौका है पैसा कमाने का, तो हम इस मौके को कैसे अपने पास से जाने दे सकते हैं। अब यहाँ देखिए शी वेलकम द आइडिया। जब उसकी पत्नी को जो है ये आइडिया सुनाया जाता है, कैप्टन की वाइफ को, कैप्टन जब ये अपनी वाइफ को जब ये आइडिया सुनाता है तो शी वेलकम द आइडिया। जो उसकी वाइफ थी या रीता जो थी उसे भी वह आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आता है, वो बड़ी खुश होती है। डोंट डिस्करेज हिम, कॉपरेट विद दैट फेलो एज ही ऑलवेज से इफ़ द सॉरी देखिए if he wants more days for shooting, granted, we could always delay the opening of the next game. Anyway, I am tired and bored with the circus. Let us try something new for a change. We lost nothing. We may be free from
ऑल दिस डस्ट एंड नॉइस एंड टिकट सेलिंग फॉर सम टाइम। जब कैप्टन जो है वो मूवी से पैसा बनाने के बाद के आइडिया के बारे में जब वह अपनी वाइफ को बताता है तो उसकी वाइफ को ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो उससे कहती है कि अगर ये इतना ही अच्छा मतलब अगर ऐसा है तो तुम्हें बिल्कुल भी इसके लिए मना नहीं करना चाहिए। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है और हमें इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना ही चाहिए। और वैसे भी अगर मदन ने तुम्हारे साथ एग्रीमेंट किया है और उसका टाइम बढ़ गया है और वो कुछ शूटिंग के लिए कुछ और ज़्यादा समय चाहता है तो तुम्हें उसे निराश नहीं करना चाहिए। वैसे भी एक बात बताओ, हम जब कैंप करते हैं या सर्कस कैंप करते हैं तो हमें ये काम करते समय 1-2 दिन का तो आगे पीछे या डिले होता ही रहता है। और तो हम भी तो कई कई बार डिले जो है अपने कैंप की शुरुआत करते हैं। सो व्हाट्स अ बिग मैटर। आगे फिर वो ये कहती है कि वैसे भी मैं लगातार सर्कस में काम कर 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 अब थक चुकी हूँ, इसीलिए क्यों ना कुछ दिन के लिए कुछ नया ट्राई किया जाए। मैं भी जो है बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ, अब हमारे लिए भी चेंज हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि कुछ दिन तक हम जो है इस धूल से, मिट्टी से, शोर से और टिकट बेचने के काम से जो है वो फ्री हो सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ इज दैट we have to depend upon Raja now too much and beg him to cooperate, but his act is rather difficult. He is required to stand on his hind legs and fall forward. Every day I am trying to make him understand, but it's proving difficult. Why don't you try the electrical gadget? I won't hear of it. Impossible. अब यहाँ देखिए आगे जो है आगे कहा जाता है कि देखिए अब हमें जो है राजा पर बहुत ज़्यादा टाइम तक जो है निर्भर रहना पड़ता है। और उसके लिए मतलब यहाँ कैप्टन कह रहा है कि बस फ़र्क इतना सा है कि अब मुझे ज़्यादातर टाइम टाइगर पर जो है डिपेंड रहना पड़ता है और उसको से वह मेरा कॉपरेट करे, जो मैं चाहता हूँ वो काम वो करे, उसके लिए मुझे उसके सामने जो है वो गिड़गिड़ाना पड़ता है या उसके आगे पीछे करना पड़ता है। लेकिन रियल बताऊँ ना तो ये काम बहुत ज़्यादा कठिन है। अब हमें हमारे जो मदन डायरेक्टर हैं उन्होंने तो ये मांग की है कि जो टाइगर है उसे उसकी हैंड लेग्स यानी पिछले पैरों पर खड़ा होना है और उसके बाद आगे की ओर गिरना है। मैं रोज़ाना टाइगर को ये एक्ट सिखाने की कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन वो हर दिन जो है मुझे गलत साबित कर रहा है, वो इस काम के लिए तैयार नहीं हो रहा है। देन हिज वाइफ रिप्लाइड हिम दैट कि तुम जो है वो जो तुम्हारा इलेक्ट्रिकल गैजेट है उसका यूज़ क्यों नहीं करते हो। तभी कैप्टन रिप्लाई करते हुए कहता है मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। टर्न द पेज। At this point, the pleasantries came to an end and she castigated him for being impractical and sentimental. After all, he will be limp for a few minutes. When you can maneuver him for the camera, I am prepared to handle your Raja with the electric stuff. If you lack the guts, I am confident I can manage. Give me 2 men, same and the other fellow, what's his name? मुनि स्वामी। तभी यहाँ देखिए तभी उसकी जो वाइफ है वो उसे वाइफ जो है वह उसकी बात का रिप्लाई देते हुए उससे कहती है कि अगर तुम्हें गैजेट का यूज़ करने में इतना ही ज़्यादा इम्पॉसिबल लग रहा है तो ये बात सुनकर रीता उससे कहती है कि अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो कैसे कैप्टन हो कि तुम इतने ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो और इस प्रकार जो है इमोशनल या सेंटिमेंटल या इम्प्रैक्टिकल आप व्यावहारिक कैसे हो सकते हो। उसके लिए वो उसे बहुत ज़्यादा फटकार लगाती है और आगे उससे ये कहती है कि आखिरकार तुमने जो भी तुम कर रहे हो वो तुम इस शूटिंग को कंप्लीट करवाने के लिए, उसे कैमरा के सामने ये एक्ट करवाने के लिए ही तो कर रहे हो और कुछ मिनट के लिए जो है तुम कमज़ोर अगर पड़ गए तो सारा एक्ट बिगड़ जाएगा। लेकिन यदि फिर भी तुम्हारे अंदर उस गैजेट का उस टाइगर पर यूज़ करने के तुम्हारे अंदर गट्स नहीं है ना तो तुम चिंता मत करो, ये काम मैं कर सकती हूँ। आखिरकार अगर तुम ये काम नहीं कर सकते हो तो अब तुम्हारे इस काम के मदद के लिए मैं यहाँ आ गई हूँ। मैं अच्छी से उस इलेक्ट्रिक गैजेट का यूज़ कर सकती हूँ और उसकी सहायता से मैं राजा को गाइड कर सकती हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं ये काम बहुत अच्छे से कर पाऊंगी, लेकिन मुझे अपने इस काम में 2 लोगों की मदद चाहिए होगी। मुझे तुम्हारे 2 लोग चाहिए। एक नाम देखिए अंडरलाइन कर लेना इसका, सेम एंड द अदर फेलो इज द मुनि स्वामी, के मुझे तुम्हारे 2 लोग चाहिए, एक तो सेम और दूसरा चाहिए मुझे मुनि स्वामी। ये 2 लोग मुझे चाहिए और मैं अच्छे से टाइगर को क्या कर लूँगी, हैंडल कर लूँगी और वो एक्ट करवा दूँगी। देन कैप्टन सेड वेरी वेल आई विल कीप अवेक टुमारो, यू ट्राई।
तभी कैप्टन उससे कहता है, बहुत अच्छा, अगर ऐसा ही है तो मैं तुम्हें कल उसके लिए छोड़ दूंगा, तुम ट्राई कर लेना। आई मीन इट, सी सेड। तभी तभी जो है जो उसकी वाइफ है वो कहती है, मेरा भी मतलब यही था। यू माइंड योर बिजनेस, ही सेड, tumble on your trapezes and read a novel if you can spend your time. If you feel dull without work, why don't you spend a week at a love date, visiting the boys, so that you may breathe freely? You always find my presence irksome. Not always, but sometimes. Whatever you want to do, keep off my animal. They won't obey you because you are my wife. ओह ओह, यू आर मॉडेस्ट आर नॉट यू। मैंने एक साथ कंटिन्यू कर दिया है तो थोड़ा समझाने में आसानी रहेगी। तो देखिए आगे जो है यहाँ से यू माइंड योर बिजनेस। अभी यहाँ पर कैप्टन जो है अब तक उसका मजाक कर रहा था और उससे कह रहा था हाँ तुम ही कोशिश कर लेना। तब फिर आगे, लेकिन वो आगे कहता है कि ऐसी बात है, अपनी वाइफ से कहता है कि आप अपने काम से काम रखिए, अपनी कलाबाजी, आपका जो काम है ना ट्रिपेजिस में अपनी कलाबाजियाँ दिखाने का, आप बस वही काम करिए, मेरे लिए मुझे मेरा काम करने दीजिए। और उसके अलावा अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप नॉवल पढ़िए, और जो है अगर आप बोर हो रहे हैं तो एक काम कीजिए कि आप कुछ जो है आप कुछ लड़कों के साथ जो है या फिर लड़कों से मिलने के लिए आप जो है यहाँ जगह देखिए प्रॉपर बताई गई है, वो उसे टर्न्ट कस रहा है लवडेल, कि आप लवडेल क्यों नहीं चली जाती हैं, ताकि तुम कुछ दिनों के लिए मेरे इस सर्कस के काम से भी फ्री हो सको और मैं भी जो है थोड़ा सा फ्री हो सकूं। वैसे भी तुम्हें मेरा साथ में रहना तो काफ़ी परेशान करता है ना हमेशा, इसीलिए जो भी तुम करना चाहती हो ना वो तुम कर सकती हो, लेकिन मेरे जानवरों से तुम दूर रहना। और क्योंकि मेरे जानवर तो तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे नहीं, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। हाँ बिल्कुल, वो तुम्हारी बात का कभी पालन नहीं करेंगे, और तुम तो बहुत ज़्यादा विनम्र हो, मुझे जैसे पता ही नहीं है कि तुम कितनी विनम्र हो। इसीलिए मुझे मत बताओ कि मैं अपने जानवरों के साथ कैसे बिहेव करूं, उन्हें क्या सिखाऊं, किस चीज़ का यूज़ करूं या नहीं। तुम्हारे पास अगर फ्री टाइम है तो तुम पहले अपनी कलाबाजियों पर ध्यान दो, और भी अगर फ्री टाइम है तुम नॉवल पढ़ सकती हो या लवडेल जो है वो घूमने जा सकती हो, लेकिन मुझसे और मेरे जानवरों से जो है इस मामले में दूर ही रहना। इतना कहकर वह वहाँ से मतलब उस समय उस बात को ख़त्म कर देता है। आज हम जो है यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट डे जो है हम यहाँ वाला पेज नंबर 110 से हम आई डिड नॉट लाइक से यहाँ से हम जो है नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। तो जितना हमने कर लिया है उसे एक बार और रिवाइज कर लेना। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डिस्कशन रीता एंड कैप्टन रिलेटेड अबाउट द एक्ट ऑफ मूवी पार्ट। ठीक है बेटा, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट टाइम।